नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाने डफर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भर्ती संबंधी कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को लाने डफर स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम लेटेस्ट अपडेट को लेकर। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जान के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को बहुत सारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्तियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती टीजीटी की हो या फिर अगर बात करें आगामी समय के अंदर आने वाली जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिला करती थी जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया पहले लेट हो जाती थी। लेकिन ऐसे में छात्रों के लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो टीजीटी वाले या फिर अगर बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती वाले, दोनों के लिए यहाँ पे खुशखबरी है। वन बाय वन सबसे पहले हम कवर करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि तदर्थ शिक्षकों की वजह से भर्ती का विज्ञापन लटक गया था, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं लगातार चीजें देखने के लिए मिल रही थी कि चयन बोर्ड के माध्यम से जब तक यहाँ पे फैसला नहीं हो जाता तब तक जो विज्ञापन है वो जारी नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में शासन स्तर पर जो फैसला है वो हो चुका है कि 2000 से पहले के शिक्षकों पे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो नियमित करने को लेकर फैसला देखने के लिए मिला है। बाकी जो बची हुई सीटें हैं उन पे आप सभी को जो शिक्षक भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर हम देखें तो ये भी कहा गया था कि सभी तदर्थ शिक्षकों के पदों पर शिक्षक भर्ती करवा ली जाए। ऐसे में तदर्थ शिक्षकों की संख्या लगभग 30 के आसपास हो सकती है या फिर 34,000 की मान करके चल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें 15,000 पद पहले से खाली हैं, तो एक बड़ी संख्या के अंदर शिक्षक भर्ती यहां से आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी यही आदेश था, उसके अनुसार अगर देखा जाए सभी पदों पर भर्ती जो करवानी है, तो ऐसे में आगामी समय के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर जो छात्र काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनका भी यहाँ से लगभग जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है। अब जो विज्ञापन है वो जल्द यहाँ से घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से अगर बात करें चेयरमैन के माध्यम से भी यही जानकारी देखने के लिए मिल रही थी। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने पदों पर जो विज्ञापन है वो आएगा, लेकिन आगामी समय के अंदर उम्मीदें ऐसी हैं कि 2 पार्ट के अंदर आप सभी को टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिल सकती है। क्योंकि पहली वैकेंसी 15,000 पदों पर, साथ में उसके बाद में दूसरी भी आप सभी को जल्द देखने के लिए मिलेगी। साथ ही नए विज्ञापन को देखकर जो रास्ता पूरे तरीके से साफ हो चुका है, ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। उनका यह भी कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो शासन की तरफ से जल्द जो आदेश जारी कर दिया जाएगा तदर्थ शिक्षकों के बारे में, और जैसे ही शासन की तरफ से आदेश जारी होता है उसके बाद में नया विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे में 2000 से पहले तदर्थ शिक्षकों को लेकर यहाँ पे जो फैसला है वो हो चुका है। बाकी जो बचे हुए उन पे आप सभी को चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। आगामी समय के अंदर विज्ञापन को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 20 तारीख के बाद में आने की संभावना। हालांकि चेयरमैन की अगर बात करें उनकी तरफ से ये भी जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि 25 तारीख के बाद जो विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर अब छात्रों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों को लेकर जो फैसला है वो हो चुका है। जल्दी आप सभी को जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। तो 25 तारीख तक अभ्यर्थियों के माध्यम से इंतजार किया जाएगा, उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को बता दी जाएंगी। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती टीजीटी पीजीटी। दूसरी तरफ बात करें जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, लगातार अभ्यर्थी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीच में जानकारी देखने के लिए मिली थी शासन आदेश को लेकर बदलाव के बारे में, और तमाम जानकारियों के लेकर अभ्यर्थी के मन में सवाल थे कि विज्ञापन अपने समय पर जारी होगा कि नहीं होगा। मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी जो कि पीएनबी सचिव के माध्यम से देखने के लिए मिली थी। ऐसे में छात्रों का यहाँ पे भी जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार इस भर्ती के बारे में हमने सुना था, देखा था, पत्र जारी किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भर्ती देखने के लिए नहीं मिल रही थी। अब ऐसे में वो समय आ चुका है जिसका छात्रों ने काफी लंबा इंतजार किया था, क्योंकि पहले ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि आगामी समय के अंदर अगर शासन आदेश जारी होता है तो उसके बाद में विज्ञापन के अंदर बदलाव हो सकता है, तारीखें आगे बढ़ सकती हैं। मैंने आप सभी को एक दिन जानकारी दी भी थी कि सचिव के माध्यम से जानकारी मिली है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो समय से ही आप सभी का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। मतलब आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो कल ही जारी देखने के लिए मिल जाएगा। 3049 शासकीय सहायता अगर बात करें हाई स्कूलों के अंदर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन गुरुवार को जारी होगा। प्रधान अध्यापक के 390 पद हैं, सहायक अध्यापक के लिए लगभग 1500 पदों पर आपको जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर दोनों परीक्षाएं अलग अलग आप सभी की करवाई जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है सहायक अध्यापक साथ है प्रधान अध्यापक की, जिसके अंदर आप सभी से 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले कहीं ना कहीं शासन आदेश के अंदर लिखा हुआ था कि यहाँ पे 50 नंबर का पेपर अलग से होगा, 100 नंबर का अलग से होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को, जैसा कि आप सभी को पता है कि 7वें संशोधन को यहाँ से जो मंजूरी है वो दे दी थी। तो 7वें संशोधन
संशोधन के अनुसार बीटीसी वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर शामिल हो गए थे, लेकिन बहुत सारे बीटीसी वाले अभ्यर्थी टीईटी वालों को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे में परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत सारे शासन आदेश के अंदर विवाद देखने के लिए मिल रहे थे। टीईटी को लेकर छात्रों के मन में सवाल थे क्या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है वो कल ही आने वाला है अपने समय से, जिसको लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा अभ्यर्थी को, उसी क्रम में जानकारी नीचे देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च स्तर की आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, मतलब जिन्होंने जूनियर टीईटी क्वालिफाई किया, चाहे वो टेट है या फिर मतलब सीटेट है, तो ऐसे में अभ्यर्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। प्रधान अध्यापक पद के लिए 5 वर्ष अगर बात करें सहायक अध्यापक के रूप में अध्यापन का जो अनुभव वो आप सभी के पास में होना चाहिए, जिसमें अगर बात करें संबंधित अगर आप सभी के जो पूछे जाएंगे वो आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूलों के अध्यापक भर्ती सेवा नियमावली 1978 के अनुसार 7वें संशोधन के अनुसार ही आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। मेरिट के बारे में और भी तमाम चीज़ें मैंने आप सभी को एक वीडियोज़ के माध्यम से जानकारी पहले से दे रखी है। बाकी कल जैसे ही विज्ञापन जारी होगा और भी तमाम जानकारी आप सभी को दे दी जाएंगी। तो ऐसे में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर बात करें बदलाव को लेकर, जैसा कि शासन आदेश के अंदर देखने के लिए मिल रहा था, तो सचिव ने भी बताया था कि इसके बारे में ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इसको विज्ञापन के अंदर जो है स्पष्ट कर दिया जाएगा और ऐसे में जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली गई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कल ही आप सभी का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। साथ में अगर आवेदन की बात करें 22 तारीख से आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू होंगे और 11 अप्रैल को जो परीक्षा है वो प्रस्तावित है। तो ऐसे में ज़्यादा इंतजार अब आप सभी को नहीं करना पड़ेगा जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। बाकी जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में तमाम जानकारी आप सभी को पहले से दे रखी है, लेकिन जैसे ही विज्ञापन जारी होता है उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट कर दी जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे सवाल हैं, किस विषय से आवेदन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जल्दी आप सभी के सामने चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ आयु सीमा विवाद को लेकर एलटीगेट की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटीगेट शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 पूरी हो चुकी है। सभी 15 विषयों के परिणाम जारी करने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। चयनितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। लेकिन अगर बात करें तय आयु सीमा पार कर चुके करीब 245 चयनित अभ्यर्थी को भविष्य अभी अधर में लटका हुआ है। इनका मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। एलटीगेट शिक्षक भर्ती 2016 निकाली गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री, जैसा कि आप सभी को पता है कि मामला देखने के लिए मिला, बाद में सरकार की तरफ से 10,768 पदों पर जो भर्ती है वो देखने के लिए मिली है। लेकिन ऐसे में जो सबसे बड़ा इंतजार था जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, शासन आदेश के अंदर अभी कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जो आपका विज्ञापन है वो कल की तारीख के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा और उसी के बाद आप सभी के यहाँ से जो आवेदन है वो शुरू कर दिए जाएंगे। तो परीक्षा आप सभी की पहले से प्रस्तावित है। अब आप सभी का जो इंतजार है पूरे तरीके से समाप्त हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, विज्ञापन आने के बाद आप सभी को अभी जानकारी दे देंगे। लेकिन दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, जैसा कि आप सभी को बताया कि 69,000 के रिक्त पदों पर कब जारी होगी चयन सूची। लगातार अभ्यर्थी इसके लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 2 दिन से लगातार अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें 69,000 के अंदर लगातार अभ्यर्थियों के मन में तमाम सवाल रहते हैं कि थर्ड चयन सूची कब जारी होगी, शासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है। हालांकि कई बार शासन प्रशासन ने तमाम जो आश्वासन है वो दिए हैं, लेकिन अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बार बार उन आश्वासनों को भूलकर एक नई चीज़ को लेकर जाते हैं कि अब यहाँ से चयन सूची जारी हो जाए। लेकिन शासन कहीं ना कहीं एक ही बात को कहता हुआ दिखाई देता है कि भाई अभी हमें संशोधन वालों पर फैसला लेना है। तो कहीं ना कहीं बार बार एक ही तरह के आंसर को सुनकर अभ्यर्थी भी परेशान है। लेकिन ऐसे में मंत्री जी के माध्यम से एक बार फिर से जो घोषणा है वो की गई है, जो कि है 69,000 के रिक्त पदों पर चयन सूची को लेकर। मतलब यहाँ से ये है कि थर्ड काउंसलिंग होगी, अवश्य होगी, बस आप सभी को पेशेंस रखना पड़ेगा, ऐसा मंत्री जी के माध्यम से भी कहा गया है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से सुनवाना चाहूंगा। वो हम पूरी कर रहे हैं लगातार। 69,000 वाली भर्ती में आपने कहा था कि जो सीट खाली होगी उसको हम भरेंगे, अभी तक जो है नहीं भरा गया। आप कैसे जान रहे हैं नहीं भरा जाएगा? लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। अभी पिछली जो 69,000 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोगों की कुछ आपत्तियां थी, कुछ कमियां थी। सामान्यतः सरकारें जिनकी कमियां होती उनको निरस्त कर देती है। हम एक केस की 1280 हमारे पास ऐसे केस थे जिनमें कोई ना कोई उन्होंने फार्म गलत भरा था, पिता का नाम गलत रखा था, माँ का नाम गलत रखा था, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया था। एक केस की स्टडी हो रही है, उनमें से अधिकांश को जो शामिल करने योग्य उनको शामिल कर रहे हैं। जब ये भर्ती प्रक्रिया हो तब तो पता चला हमारे कितने पद रिक्त रह गए, उसके बाद आगे का सोचेंगे। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप सभी ने देखा कि मंत्री जी से कहीं ना कहीं सवाल पूछा गया पत्रिका महोदय के माध्यम से कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, कब तक आपने कहा था कि थर्ड चयन सूची जारी होगी, लेकिन जारी नहीं हो रही है।
तो कहीं ना कहीं मंत्री जी ने यहाँ पे पूरे जोश के साथ उन्होंने कहा कि अभी जो मामलों की रीडिंग है वो जारी है और जब तक फैसले नहीं हो जाते आप ये नहीं कह सकते थर्ड चयन सूची जारी नहीं हो रही है, क्योंकि मामले अभी बचे हुए हैं। जैसे ही मामला निस्तारित होगा उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो थर्ड चयन सूची वाले छात्रों के लिए एक अच्छी राहत है कि बार बार अगर बात करें सरकार की तरफ से अभी भी थर्ड चयन सूची को लेकर कहा जा रहा है तो ज़्यादा आप सभी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसी सीटों की संख्या आती है उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। बाकी जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।